ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो आज भी साथियों आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी हमारे सभी जातक हैं उनका आज का दिन कैसा जाने वाला है। और ये आज का जो दिन का मतलब है कि आज कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है, इसकी भी जानकारी अब हम आपको पंचांग के द्वारा देने जा रहे हैं। तो ये पंचांग की जानकारी सबसे पहले आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो साथियों बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और साथ में आपका दैनिक राशिफल भी दोनों दिनांक 3 जुलाई सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज द्वादशी। नक्षत्र रहेगा रोहिणी और योग होगा शूल। करण होगा तैतिल और राशि होगी वृषभ। चंद्रमा पूरे दिन वृषभ में ही संचार करने वाले हैं। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 12:25 से लेकर दोपहर 2:09 तक रहेगी और आज अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि नहीं है। इसके अतिरिक्त आज प्रदोष व्रत है साथियों। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर में जो इस समय वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो साथियों चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि के जातकों से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रमा की बहुत अच्छी पोजीशन है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ मिलकर के गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और इसके वजह से आपको आज के दिन अपने कुटुंब और अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके साथ सभी के साथ बहुत अच्छा एक माहौल बनेगा। उनकी ओर से कोई आपको अच्छा सा सुंदर सा कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। कुटुंब में किसी भी पारिवारिक सदस्य की ओर से कोई भी आपको ऐसी चीज मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न हो और धन की स्थिति भी काफी मजबूत रहने वाली है आपकी। विशेष रूप से यदि आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं या अपना पैसा सेव करना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे और लाभकारी रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। वैसे मंगल आपको पूरा उत्साह दे रहे हैं, पूरी एक्साइटमेंट दे रहे हैं और पूरा कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं आपको। और इतना ही नहीं, सूर्य भी आपको काफ़ी आज के दिन एनर्जेटिक बना रहे हैं। सूर्य के द्वारा आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और अपने एनर्जी के द्वारा और अपने पराक्रम, मेहनत, परिश्रम के द्वारा आप अपने कार्यों को बखूबी पूरा करेंगे। प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी जो आपको अपने कार्य क्षेत्र से अच्छे परिणामों की प्राप्ति होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त आप कर पाएंगे। प्रिय साथियों भाग्य का भी आपको साथ मिलता रहेगा। हालांकि उस मात्रा में तो नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत भाग्य का भी सपोर्ट आज के दिन जरूर मिलेगा। विरोधियों से थोड़ा सा सावधान रहिए। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, इनकम में भी कुछ थोड़ी बहुत कमी के संकेत मिल रहे हैं। उसके लिए आज के दिन आप ऐसा क्या उपाय करें कि एक तो आप आज के दिन सबसे बड़ा और सुंदर उपाय यही है कि आप रोटी पर सरसों का तेल लगा करके काले कुत्ते को खिलाएं। ये आप आज के दिन उपाय करें और दूध पिला सकते हैं। रोटी तो हमने आपको बता दिया, दूध भी पिला सकते हैं आप कुत्ते को। और इसके साथ साथ गणपति जी की पूजा अवश्य करें अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु भी शांत रहें और बाकी सारे कार्य भी आपके पूरे होते रहें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप अपने ज्ञान के कारण काफ़ी अपना अच्छा प्रभुत्व बना पाएंगे सभी जगहों पे, चाहे सोशल सर्किल हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, जहाँ पर भी हैं आप अपने ज्ञान, लोग आपके एक ज्ञान को दरअसल सैल्यूट करेंगे। और इतना ही नहीं, आपको एक तरीके से बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी अपने जो भी आप फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिस फील्ड से भी आप जुड़े हुए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं उस फील्ड में आज आपको एक तरीके से अपने हुनर के लिए काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा, अपने ज्ञान के लिए उस फील्ड से रिलेटेड। इस बात के पूरे ग्रहों के द्वारा संकेत हैं। वैवाहिक जीवन बड़ा सुखी रहेगा साथियों, बहुत अच्छा आज वैवाहिक सुखों का भी भरपूर तरीके से आनंद आप लेने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा
आँख या दांत की प्रॉब्लम आपको स्वास्थ्य के तौर पर हो सकती है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी तकरीबन तकरीबन ठीक रहेगा, उसमें किसी कोई ज़्यादा दिक्कत या कमी की संकेत नहीं है। भाग्य का भी साथ आपको सामान्य से मध्यम मिलता रहेगा। लेकिन वर्क प्लेस से रिलेटेड जो अच्छे और बेटर रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए थे आज के दिन, आपके ज्ञान के कारण, बाकी जो आपका टैलेंट है उसके कारण, उसमें कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। उपाय आप क्या करें वो हम आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की, परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में गणेश स्तोत्र का भी पाठ अगर करेंगे तो बहुत ही उत्तम उपाय आपके लिए बन जाएगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है। वैवाहिक संबंध भी आपका अच्छे बने रहेंगे। वैवाहिक संबंधों में आपको सुख की प्राप्ति के भी संकेत मिल रहे हैं। हालांकि जितने मिलने चाहिए उसमें थोड़ी कमी जरूर रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वैवाहिक सुखों का भी आप आनंद आज के दिन जरूर ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रिय साथियों, आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल, आपकी वाणी भी काफ़ी नम्र रहेगी। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रहेगा आपका, और व्यवहार के कारण ही लोग आपके निकट आने की कोशिश करेंगे, आपसे संपर्क अधिक बनाने की चेष्टा लोगों की बनी रहेगी। लेकिन जहाँ तक आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल और थोड़ी मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता रहेगी अगर आप चाहते हैं कि आपके मान सम्मान में और अधिक वृद्धि हो और आपके कार्य का, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी जो है उसको और बेटर बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोग आपको उसके लिए अप्रिशिएट करें और अच्छे ढंग से अप्रिशिएट करें। यूँ तो धन का आगमन तो आपके लिए बना रहेगा, मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे और मान सम्मान में मैंने जैसा कहा कि वृद्धि होगी। लेकिन अगर आप थोड़ा और परिश्रम के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ। प्रिय साथियों, भाग्य में भी थोड़ा अवरोध है और जो आपका एनर्जी लेवल है उसमें भी थोड़ी कमी है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि घर परिवार के साथ जो है संबंध आपके अच्छे रहेंगे अपनी वाणी के कारण, अपने व्यवहार के कारण। उपाय आज के दिन आप क्या कीजिएगा? तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए। तो प्रिय साथियों, कर्क राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने वर्क प्लेस में तो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छे ही आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तकरीबन तकरीबन उतने ही मिल रहे हैं जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेशक चाहे आपकी पूरी इच्छाएं फुलफिल ना हो रही हों, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। भाग्य का भी सपोर्ट आपको जरूर मिल रहा है आज के दिन। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, तो इनकम के लिए तो मैं बता दूं, जितनी इनकम होगी उससे अधिक के खर्चे आपके पास पहले ही लिस्ट तैयार हो जाएगी, तो खर्चों की अधिकता रहेगी। आय से ज़्यादा खर्च की संभावना अधिक है। प्रिय साथियों, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, ताकि आगे आने वाले समय पर जब आपको आवश्यकता पड़े पैसे की, तो आपके हाथ में पैसा आपको दिखाई दे और आप उस पैसे का सदुपयोग कर सकें। तो इसलिए अनावश्यक रूप से अपने पैसे का व्यय बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा, बुद्धि के द्वारा आप अपने बहुत से कार्यों को, रुके हुए कार्यों को, जो किसी कारण से या दूसरे लोग नहीं कर पा रहे थे आपके वर्क प्लेस में, उनको भी आप पूरा कर पाएंगे और अपनी बुद्धि का पूरा सदुपयोग करते हुए आप अपने कार्यों में सफल होंगे और अपने कार्यों को पूरा करेंगे सफलतापूर्वक। लेकिन जहाँ तक एनर्जी का सवाल है, एनर्जी आपकी डाउन है और आपका जो पराक्रम है उसमें भी कमी रहेगी। मतलब बुद्धि का सदुपयोग ज़्यादा होगा बजाय इसके कि आप अपने पराक्रम का उपयोग करें। बुद्धि के द्वारा काफ़ी कुछ करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी अनबन होने की बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखेंगे तो कोई वजह ही नहीं है कि कोई आपस में बात आगे बढ़े या कोई मतभेद ज़्यादा हो। यूँ तो मैं आपसे बता दूं कि आप बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सारे ही फैसले ले रहे हैं आज के दिन, और इससे संबंधित भी आप काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से अपने कार्य करेंगे और अपने पारिवारिक संबंधों को भी महत्व देंगे।
प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आज के दिन बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, विशेष रूप से सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा परिश्रम करने की अधिक आवश्यकता रहेगी। तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप ऐसा क्या उपाय करें कि वैवाहिक संबंध भी आपके, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अच्छे रहेंगे, सामान्य से मध्यम आपके संबंध रहेंगे और आप अपने संबंधों से काफ़ी हद तक सेटिस्फाई भी रहेंगे। बस थोड़ा सा अपने जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लेकर के, थोड़ा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप अपनी, सबसे बड़ी बात होती है कि इनकम आपके, पैसा अपने हाथ में रहे, तो अगर व्यक्ति के हाथ में पैसा रहता है तो वो उसका, उससे उसके काफ़ी जो काम है वो जीवन से जुड़े हुए वो पूरे हो जाते हैं। तो उसके लिए प्रिय साथियों, आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ आज के दिन करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जिनका कि लियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद ले रहे हैं और भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने जा रहा है, होगा। आज के दिन पूरी तरह से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि जो आपका पराक्रम है वो भी आपका मध्यम बना रहेगा, एनर्जी लेवल भी ना ज़्यादा बेटर होगा ना डाउन होगा। लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक संबंधों को आपको थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए। अगर पारिवारिक संबंध भी अच्छे होते हैं तो व्यक्ति का दिमाग टेंशन में नहीं रहता और बाहर वो अपने जो सोशल सर्किल में कह लीजिए या वर्क प्लेस में कह लीजिए, अपने कार्यों को बहुत तसल्ली के साथ और पूरे टेंशन फ्री होकर के पूरे करता है। लेकिन अगर घर से ही टेंशन हो जाए तो बाहर भी कार्य बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है। तो यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि आप अपने संबंधों को, जो कि पारिवारिक संबंध हैं, उनको थोड़ा गंभीरता से लें और उनके साथ एक अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से जो आपके वैवाहिक संबंध हैं उसमें किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कहा सुनी जैसे कि हो जाती है बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो वहाँ पर भी इन चीज़ों से बचिएगा। तो वहाँ पर आज का दिन आपका अच्छा निकल सकता है। प्रिय साथियों, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है तो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस तो हैं, पढ़ाई को लेकर के अपनी परेशानियाँ तो उनके सामने उनको फेस करनी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आप कुछ ना कुछ अपनी मेहनत से अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको तो अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन बने हुए हैं। आज के दिन उपाय आप ऐसा क्या कीजिएगा कि आप अपने सारे कार्यों को बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा कर सकें और अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड भी जितने भी कार्य हैं वो भी सफलतापूर्वक पूरे कर सकें, वहाँ पर भी अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति हो। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपकी इनकम से अधिक आपको खर्चे होने की संभावना बनी हुई है ग्रहों के द्वारा। तो आप अपने खर्चों पर भी थोड़ा सा ज़रूर नज़र बना के रखें कि बिना वजह खर्चे आपके ना होने पाएँ आपके द्वारा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यही करना है कि आपके खर्चे अधिक ना हो। तो उसके लिए मैं आपको आज के दिन का उपाय बता रहा हूँ। आप शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है, बस इतना करना है। हरी मूंग की दाल आप अगर दान भी कर सकते हैं किसी भी गरीब व्यक्ति को तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक दूसरा उपाय भी आपको दे रहे हैं ताकि आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ, एक तो काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं या दूध पिलाएं प्रिय साथियों। और दूसरा उपाय आपको करना है, अपने खाने में, अपने भोजन में काला नमक और काली मिर्च का अगर आप प्रयोग कर सकते हैं तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं और इनको करने से ही बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं। तो प्रिय साथियों, जो आप विर्गो साइन के जो जातक हैं, आपको बताना चाहूँगा कि आपके ऊपर जो भी वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगी और आपके ऊपर ट्रस्ट भी किया जाएगा आपके पदाधिकारियों के द्वारा और सबका सहयोग भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा। और व्यापारी अगर आप हैं तो भी वहाँ पर भी आप अपने व्यापार को काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रो कर पाएंगे। दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि धार्मिक रुचि आपकी बराबर बनी हुई है, धर्म के प्रति आस्था आपकी बराबर बनी रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, सुख सुविधाओं का भी लाभ आप लेते रहेंगे आज के दिन भी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई का प्रश्न है तो स्टूडेंट्स भी अपनी बुद्धि के द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे।
और जहाँ तक हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की बात है तो उनको थोड़ा परिश्रम अधिक करने की आवश्यकता रहेगी। उपाय भी आपको दे देंगे कि ताकि अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर सकें अपनी स्टडी करने के साथ साथ। तो उपाय आप क्या करें ताकि आपका वैवाहिक संबंध भी बेहतर बने रहें। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज के दिन एक तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और राहु के मंत्रों का आप अगर जप कर सकते हैं और शुक्र के मंत्रों का, तो बहुत ही सुंदर आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और ओम शू शुक्राय नमः, इसकी भी एक माला अगर स्फटिक की माला से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके भाग्य को सपोर्ट मिलेगा, भाग्य मजबूत होगा और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और दूसरा है कि राहु के मंत्रों का अगर आप जाप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र की एक माला, साथ में हनुमान चालीसा, ये अगर आप चीज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि आपके वैवाहिक संबंध अच्छे हैं, अच्छे बने रहेंगे आज के दिन भी। दूसरा, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। थोड़ा बहुत आपको अपने बड़े बुजुर्गों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, ये भी बताएंगे कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन जो प्राप्त कर रहे हैं, उनको अपनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है पढ़ाई को लेकर के थोड़ी, या कुछ ऐसी परेशानियां आ सकती हैं कि जो आपके थोड़ा सा बाहर हों, अपने एक तरीके से अपने आपके अपने उसमें ना हो, बस में। तो चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ जो अपने नियंत्रण में नहीं होती हैं, अपने हाथ में नहीं होती हैं। ऐसी चीज़ों से भी आप परेशान रह सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, लेकिन उपाय देंगे, आप उन उपाय को करें तो आपको अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति अवश्य होगी। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे शत्रु शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे। और दूसरी ओर आपकी जो आज की इनकम है होने वाली, वो भी इनकम आपको मध्यम से ऊपर थोड़ा सा या मध्यम होने वाली है और मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। इसके अतिरिक्त जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे। और प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी कहूँगा, अचानक आपकी कोई भाग्य उन्नति का योग भी बना हुआ है। अचानक कहीं से आपको पदोन्नति हो सकती है अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, या फिर कहीं अगर आप व्यापारी हैं तो कहीं से आपको अचानक कोई ऐसा ऑर्डर मिल सकता है जिसके लिए आपने कोशिश की हो और पहले उसमें सफलता प्राप्त ना हुई हो। तो ये इस तरीके की स्थिति, जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा आज के दिन। तो प्रिय साथियों, आज के दिन आप उपाय क्या करें, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ही थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई को लेकर के, जैसा मैंने अभी बताया है अपनी पूरी चर्चा के दौरान। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको सुबह और शाम, प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय घास पर नंगे पांव सैर करना है और काले चने घर में पानी में उबलवा करके वो आप गरीबों को बंटवा दीजिए। और शनि महाराज के मंदिर में भी अगर आप चढ़ा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद प्रसाद के तौर पे आप सभी में उसको बांट दीजिए। यही उपाय आप करें, इसी में ही आपका सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, यानी कि जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। प्रिय साथियों, आप अपने ज्ञान और टैलेंट की वजह से अपने कार्यों में आगे बढ़ पाएंगे आज के दिन, और आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, अच्छा मिलेगा आज के दिन। एक पहचान जिसको कहते हैं कि भाई अगर ये टैलेंट है तो इस व्यक्ति के पास है, अगर ये गुण है तो इस अपने गुणों के कारण, अपनी शिक्षा के कारण, अपने ज्ञान के कारण आप अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे अपने सफलतापूर्वक उनको पूरा करते हुए। और इसी के साथ साथ मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूँगा कि जो ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सामान्य एजुकेशन है जिनके पास, उनको थोड़ा अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा क्या कुछ ज़्यादा ही समस्याएं दिख रही हैं, तो आपको उपाय भी देंगे। हालांकि स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा, अच्छे रहेंगे, शत्रु या विरोधी आपके शांत रहेंगे, वो आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक आपकी आय का प्रश्न है वृश्चिक राशि के जातकों की, तो आय में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं और अपने वैवाहिक सुखों में भी कुछ थोड़ी बहुत कमी के संकेत हैं। पूर्ण रूप से वैवाहिक सुखों का आनंद लेने में थोड़ी कमी के संकेत मिल रहे हैं और जीवन साथी भी थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के परेशान रह सकता है आपका, तो उसका भी अगर आप स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रिय साथियों, आज के दिन उपाय आप क्या करें। स्टूडेंट्स अगर अपनी पढ़ाई को बेहतर करना चाहते हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं, तो कुछ नहीं, माता सरस्वती जी की पूजा कीजिएगा। और दूसरा, आप गणपति जी की पूजा कीजिएगा। गणेश, अगर आप अब चाहते हैं कि आपकी स्थिति अच्छी रहे तो आप प्रातःकाल शिवलिंग पर जाकर के अगर गन्ने का रस
से उनका अभिषेक करेंगे तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होगी। तो प्रिय साथियों, ये उपाय आप जरूर करें। माँ सरस्वती जी की पूजा करें और शिवलिंग पर गन्ने का रस से अभिषेक करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सारे कार्य आपके पूर्ण होंगे। और सूर्य देव को भी जल अवश्य देते रहें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका की सेजिटेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे पराक्रम में कुछ कमी के संकेत हैं, एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहने की संभावना बन रही है और कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अधिक परिश्रम या स्ट्रगल करने से ही कुछ परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि भाई बिना परिश्रम के बाद बन जाएगी, तो नहीं बनने वाली है और परिणाम आपके अगेंस्ट में जा सकते हैं। दूसरी ओर किसी प्रकार की हिम्मत की तो कमी नहीं रहेगी आपके अंदर, हौसले की भी कमी नहीं रहने वाली है। और जहाँ तक घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल अच्छा बना रहेगा। यूँ तो पैसे की स्थिति आपकी काफ़ी बेहतर है, मजबूत रहेगी। आज भी आपके हाथ में आपको अपना पैसा दिखाई देगा, चाहे वो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है चाहे सेव किया हुआ है। जहाँ तक आने वाले धन की बात है, धन के आगमन की बात अगर करते हैं तो वो भी सामान्य से मध्यम आपको होने वाला है। बस अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा साथियों, और स्वास्थ्य में भी खान पीन का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, घर का हाइजीनिक फूड खाने की प्रयास करें। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, सुखद रहेगी यात्रा। उपाय आप क्या किए जाए? देखिए जी, उपाय आपको करना है जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं विशेष रूप से, एक तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और दूसरा कार्य आपको करना है कि आज के दिन आप गणपति जी की पूजा जरूर करें। गणपति जी के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का कर सकते हैं। या फिर शॉर्ट जो मतलब लघु मंत्र है उसका भी कर सकते हैं आप, ओम गण गणपतये नमः, ये भी आप कर सकते हैं। एक माला इस मंत्र की करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने वाली है। और प्रिय साथियों, मैं बता दूं कि आप सूर्य देव को भी जल जरूर दें तो उससे भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी। और प्रिय साथियों, दूसरा उपाय, ये छोटे छोटे एक दो उपाय हैं जिनको आप करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और प्रिय साथियों, बताना चाहते हैं कि देखिए, आप अपने जो आपका जीवन साथी है उसके अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए गणपति जी की पूजा मैंने आपको बताई है, उनको भी उससे लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, ये उपाय करें, आपको इनसे लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं जो मकर राशि के हमारे जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है, आपका घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा मतभेद या ओपिनियन में डिफरेंसेस जो हैं वो रह सकते हैं। और इसी के कारण थोड़ा घर के जो बड़े हैं वो भी आपसे किसी बात को लेकर नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं अपनी। लेकिन आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अपने व्यवहार को अच्छा रखिएगा, यही आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, स्वास्थ्य तो आपका बिल्कुल उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और वैवाहिक सुख जो है वो भी आपके मध्यम रूप से, उसका भी आप आनंद लेते रहेंगे। और बुद्धि के द्वारा आप अपने जो भी ऐसे कार्य हैं आज के दिन, आप अपनी बुद्धि का उपयोग बहुत अधिक करेंगे। और ये जो बुद्धि का उपयोग करेंगे ये भी कुछ सही चीज़ों में करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए, और वो कार्य आप उनको पूरा कर पाएंगे अपने बुद्धि बल के द्वारा। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपकी आय का सवाल है, आपके मित्रों के सहयोग का सवाल है, वो भी बराबर आपको मिलता रहेगा। धन में के आगमन में भी कमी नहीं रहेगी, जो आता है वो आता रहेगा और उसमें किसी प्रकार की ना तो कोई रुकावट दिख रही है ना कोई कमी दिखती है। मित्र भी आपके सहयोग आपको करते रहेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं या वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स जो हैं मकर राशि के, उनको अपनी अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके। प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें कि ताकि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके? तो जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं वो तो करें, शुक्र के यंत्र को, शुक्र देव का जो यंत्र होता है उसको अपने पूजा घर में रख करके और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप आपको करना है सुबह शाम, स्टूडेंट्स। और जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है? उनके लिए सबसे बढ़िया
और सुंदर उपाय ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला का जाप आप कर लीजिएगा, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, देखिए शनि जो है क्योंकि वक्री स्थिति में चल रहे हैं आपके लगन भाव में बैठ करके, हालांकि राजयोग है लेकिन फिर भी वक्री स्थिति में है, तो क्या है कि थोड़ा सा वैवाहिक संबंधों में समस्याएं बढ़ाएंगे। तो आप अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर के थोड़ा सा एक गंभीर रहें तो अच्छा है, और उन पर ध्यान दें कि आपके वैवाहिक संबंध किसी भी प्रकार से प्रभावित ना होने पाएँ। और अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया तो आप अपने वैवाहिक सुखों का भी आनंद जरूर ले पाएंगे। प्रिय साथियों, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि दूर दराज की यात्राएं अभी फिलहाल ना करें तो अच्छा है। अगर करेंगे तो उसमें खर्च की भी अधिकता रहेगी आपके लिए। और खर्च के साथ साथ, हालांकि ये यात्राओं में जो आपके जिस पर्पज से आप यात्रा करेंगे वो पर्पज तो कुछ हद तक सॉल्व होगा, लेकिन परेशानी अधिक उठानी पड़ सकती है आपको। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कुंभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, हो सकता है उनको अपने उसके लिए कोई अवार्ड वगैरह भी मिल जाए, कोई अच्छा कोई बढ़िया एप्रिसिएशन मिल जाए, इसमें भी कोई दो राह नहीं है। हाँ, सुखों में थोड़ी सी कमी के संकेत जरूर हैं, लेकिन इनकम आपको सामान्य से मध्यम रूप से जरूर होती रहेगी। और थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बने। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे तो आपको ही उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए, और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर कर लें। हालांकि स्वास्थ्य आपका ऐसा बात नहीं है कि ठीक नहीं रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के तौर पर आपके आँख या दांतों में समस्या पैदा हो सकती है। इस बात पराक्रम आपका बहुत अच्छा और मजबूत बना रहेगा। और अपने कार्य क्षेत्र में तो आप एक तरीके से बहुत ही सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं, और आपको सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी अभी और कुछ समय तक। तो बहुत अच्छा आपका प्रभाव बना हुआ है अपने कार्य क्षेत्र में, और आपका जो वर्क है जो आप कर रहे हैं बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं, और उसका एक सभी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव बन रहा है। तो आपका एक अच्छा इन्फ्लुएंस है अपने कार्य क्षेत्र में, उससे आपको आने वाले दिनों में भी लाभ की प्राप्ति के संकेत हैं, और हाल फिलहाल में भी अच्छे लाभ उसके मिल सकते हैं। ये योग बन रहे हैं ग्रहों के द्वारा आपके लिए। तो प्रिय साथियों, उपाय आप कौन से करें कि ताकि आपके जो दूसरे कार्य जहाँ पर कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव, जैसे मैंने वैवाहिक संबंधों में बताया, तो आप एक तो आज ये काम करें कि पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें। पीपल के वृक्ष की, क्योंकि शनि की 7:30 हुई है, संध्या के समय जाएं और दीपक जला करके आएँ। और कुछ अगर काली उड़द के दाने भी आप वहाँ रख सकते हैं तो अच्छा है। काली उड़द आप उसका दान भी कर सकते हैं, काली उड़द का। और शनि के मंत्रों का जाप करें। अगर शनि देव के मंदिर में जाकर के, अगर आप महिला हैं तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के दीपक जला करके काली उड़द रख करके वहाँ पे दाने कुछ और 3 या 7 परिक्रमा करके आप आ सकती हैं। और अगर आप पुरुष हैं तो आप शनि मंदिर जा करके उनकी पूजा आराधना जरूर करें। आगे बात करते हैं और अंत में मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप कोई भी गलत रास्ते पर जाने का प्रयास ना करें, क्योंकि राहु जो है आपको इसी बात के लिए उकसाएंगे कि आप कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे कि आपके समाज में मान सम्मान में कमी होगी। अगर ऐसा कोई भी आप कृत्य करते हैं जो कि राहु जिसके लिए उकसा रहे हैं, और कृत्य क्या, जो गलत कार्य होते हैं उसके लिए ही व्यक्ति की जो है निंदा होती है समाज में, उसी के लिए ही मान सम्मान में कमी होती है। तो ऐसा कोई कार्य आप ना करें, क्योंकि राहु जो है यहाँ पर बैठ करके, ऐसा व्यक्ति जो होता है दूसरों के साथ वैसे तो आप बहुत भले बने रहेंगे, ऊपर से तो आप लगेगा कि आप सबके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहारिक व्यक्ति हैं, लेकिन अंदर से जो आपकी सोच होगी वो नेगेटिव होगी उसी व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति आप बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो जो कि ये गलत है। क्योंकि अगर आप किसी के प्रति अच्छा व्यवहार रख रहे हैं तो अच्छी सोच भी रखिएगा। ये राहु आपको जो है इस तरीके के सोच करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको इसीलिए मार्गदर्शन आपका कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ताकि आप ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ सकें। और प्रिय साथियों, क्योंकि यहाँ पर पाप कर्तरी योग भी बना हुआ है, और ऐसा योग जो बना हुआ होता है आपके चार्ट में, उसके कारण मान सम्मान में भी कमी होती है, और आपके जो वर्क प्लेस है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे वहाँ पर भी नुकसान उठाना पड़ता है व्यक्ति को ऐसे में। और हर तरीके से लॉसेस होते हैं, इनकम को लेकर के, धन को लेकर के, और ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स रहती हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आप कुछ ऐसी वाणी का उपयोग करेंगे जिसके कारण आपके उनके साथ भी खटास पैदा होगी संबंधों में, तो उसका ध्यान रखिएगा।
कोई भी बात सोच समझ करके बोलिएगा। प्रिय साथियों, घर में आपकी जो जीवन साथी है उसके साथ भी संबंधों में थोड़ा तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात करें अगर मीन राशि के, तो स्टूडेंट्स वो भी सामान्य जो एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर रहे हैं। अपने बुद्धि के द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे और आप अपने कार्यों में सफल हों, उसके लिए जो उपाय हम आपको अब देने जा रहे हैं वो उपाय आप जरूर करें। एक तो हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें, ये आपके लिए परम आवश्यक है। हनुमान जी की पूजा में भी आप क्या करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें अगर कर सकते हैं। और महिलाएं जो हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, हनुमान जी की आरती कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप जो ये चने और गुड़ होते हैं, गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जी को भी चढ़ाएं और लोगों में भी बांटें और बंदरों को भी खिलाएं। ये गुड़ और चने का प्रसाद, ये आप काम जरूर करें। और अगर और थोड़ा सा कुछ और उपाय भी आप कर सकते हैं तो छोटे छोटे और एक दो उपाय दे रहे हैं, वो आप जरूर करें, तो उससे भी आपका जीवन बहुत सुखद और शांति प्रिय होगा। आपके जीवन में शांति आएगी और जीवन सुखद होगा। और वो क्या करना है, राहु स्तोत्र का पाठ करना है। राहु स्तोत्र का पाठ करें तो उससे भी आपके जीवन में बहुत। और शाम के समय, संध्या के समय आपने कुछ नहीं करना है, पीपल के वृक्ष पर जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक जला करके वहाँ कुछ काली उड़द के दाने रख करके 3 या 7 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की आप कर लीजिएगा। छोटे छोटे से 2-3 उपाय हैं, अगर इनसे आपका जीवन संवरता है तो इनको करने में हम नहीं समझते कि कोई गुरेज होना चाहिए आपको। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 3 जुलाई सन 2024 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 का। और हम ये आशा करते हैं आप सभी से, जो हमारे दर्शकगण हैं, कि आपको ये राशिफल की जो चर्चा है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस राशिफल को, यानी कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी सीधे तौर पे विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें, आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर आपको दबाना है बेल आइकन। जी हाँ प्रिय साथियों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपने आप जो सभी हमारे दर्शक गण हैं उनसे लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।